ट्रैवल ब्लॉगर या स्लीपर एजेंट, एक यूट्यूबर जो ब्लॉग्स के जरिए दुनिया घूमने की बातें करती थी, वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ ऑपरेशन सिंदूर में पकड़ी गई है। ज्योति रानी हरियाणा की रहने वाली एक ट्रैवल ब्लॉगर एक यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो चलाती थी। 3.85 लाख सब्सक्राइबर थे, लगभग 1.32 लाख इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स थे, सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। लेकिन 16 मई को अरेस्ट होती है पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करने के चार्जेस में। पुलिस के मुताबिक ज्योति रानी ने पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अफसर को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इतना ही नहीं, उसे एलिजेडली ये टास्क दिया गया था कि वो पाकिस्तान की इमेज को अच्छा दिखाए, खासकर इंडियन ऑडियंस के सामने। मतलब जो दिख रहा था वो था ही नहीं। ज्योति के फोन में पाकिस्तान के कई नंबर सेव हैं, जिन्हें कोड नेम के तहत छिपाया गया था। इन नंबरों को डिकोड करने का काम जारी है। साथ ही उसकी ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि 2023 से 2025 तक उसने भारत के किन राज्यों में यात्रा की और किन 8 देशों का दौरा किया। इन यात्राओं का उद्देश्य और वहां किन किन लोगों से मुलाकात हुई, इस पर भी जांच एजेंसियां बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसे कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे, दे वर आल्सो इन टच विद द पीआईओज, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसके बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही है। अब बात करते हैं चार्जेस की। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 इसके सेक्शन 3 और 5 के तहत ज्योति रानी को बुक किया गया है। सेक्शन 3 का मतलब है किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालती हो, जैसे सेंसिटिव जगहों की जानकारी, डिफेंस रिलेटेड इन्फो देना, पनिशमेंट अप टू 14 इयर्स की जेल हो सकती है। सेक्शन 5 में सीक्रेट इन्फो को बिना अथॉरिटी के शेयर करना, चाहे गलती से ही क्यों न हो, ये भी क्राइम है, अप टू 3 इयर्स की जेल या फाइन। और यहाँ एक और कड़ी जुड़ती है सेक्शन 152 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में। इसमें लिखा है कि कोई भी एक्ट जो भारत की सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरे में डाले वो पनिशेबल है। पनिशमेंट आजीवन कारावास तक हो सकता है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी सतर्क हो गई। इन्होंने 8 मई से लेकर अब तक 10 जासूसों को पकड़ा है। आरोप है कि ये सभी पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारियां शेयर कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां कई और लोगों का पता लगा रही है जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। अभी जिन लोगों का नाम सामने आया है उनमें शामिल हैं पंजाब से पकड़े गए गजाला और यमीन मोहम्मद, हरियाणा से पकड़ा गया नुमान इलाही, कैथल से पकड़ा गया जासूस देविंदर सिंह ढिल्लो, यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा, नू से पाकिस्तानी जासूस अरमान, पुरी से यूट्यूबर प्रियंका सेनापति, यूट्यूबर नावंकर चौधरी, यूपी के रामपुर से शहजाद और मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर से। मेरे को नहीं पता जी चीज का, मेरे को तो क्या जाएगा तो दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली जा रही है? तो जैसे वो बता रहे ऐसे कि वो वहाँ कश्मीर में भी गई थी वीडियो बनाने, पाकिस्तान में भी 2-3 बार गई थी, करतारपुर साहिब वगैरह। नहीं, मेरे को तो बता कर जा करते, मेरे को तो इतना बता कर जा करते, मैं दिल्ली जा रही हूँ और कुछ नहीं बता के जा। तो जैसे उसकी कोई फ्रेंड भी थी जो कभी आती थी घर पे, या कोई बात करते तो कोई लेडीज नहीं आती थी ना कोई उसकी फ्रेंड, जैसे उड़ीसा की भी है। अब एक तरफ हमारा देश जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बन रहा है, इसरो मिशन लॉन्च कर रहा है, वर्ल्ड फोरम्स पे लीडरशिप दिखा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ फेम और पैसा के लालच में देश से गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, लॉ अपना काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर दोषी पाई गई तो सजा भी मिलेगी। लेकिन इस केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या हम सोशल मीडिया पर जो दिखते हैं वो सच में रियलिटी है, या कहीं वो इन्फ्लुएंस, कैंपेन, नैरेटिव्स और सॉफ्ट प्रोपेगेंडा का हिस्सा है।